हो गया आगाज, रण बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष अभी जारी है। मैं आपका अपना शशांक शुक्ला स्टडी वेब क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको ज्ञात है कि हमारी क्लास निरंतर 6 के 6 दिन रहती है और उसी क्लास के या उसी क्रम में हम अपनी क्लास को आज आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आपको ज्ञात है कि जो हमारी क्लास है सॉरी हमारी जो क्लास है वो 6 के 6 दिन रहती है, जिसमें हम 3 दिन ज्योग्राफी और 3 दिन हिस्ट्री पॉलिटी के क्वेश्चंस एमसीक्यू माध्यम से करते हैं। तो उसी क्रम को अपनी क्लास को आज आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और प्रीवियस मतलब पी वाई क्यू करते हैं एमसीक्यू माध्यम से। हमने लास्ट टाइम जो हमने क्लास थी उसमें हमने क्वेश्चन कर लिए थे शायद 20 तक, है ना। 20 तक कर लिए थे और उसी क्लास को हम अपने आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं 21 क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है ना। चलिए 21 को देखते हैं कि 21 क्वेश्चन क्या कहता है। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। 21वां क्वेश्चन क्या कहता है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ आपको सूची 1 और एक तरफ सूची 2 दिए गए हैं। अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 79, 360 और उसे विषय दिए गए हैं कि कौन से अनुच्छेद में कौन सी बात कही गई है, कि वित्तीय आपात की बात कौन से अनुच्छेद में, मंत्री के विशेष उपबंध की बात किसने, संसद की बात किसने की और मंत्री परिषद की बात किसने की है। आप आंसर लगाएं, कमेंट करें कौन सा आंसर ठीक होगा और उसी के आधार पर हम बढ़ते हैं। चलिए हम करने देखते हैं। मान लो हम इस तरीके से लिख लेंगे ए बी सी डी। हमने आपको पिछली क्लासों में भी बताया था कि करने का बहुत आसान तरीका, जो तुमको सबसे पहले आता हो पहले उस पे जाओ। जरूरी नहीं है कि क्रम से करना, जो तुमको आता हो सबसे पहले। मान लो मैंने सोचा कि मुझे आ रहा है 79। 79 में हमें पता है किसके बारे में दिया गया, संसद के बारे में दिया गया। मतलब सी का कौन सा होगा, तीसरा। कौन सा होगा, सी का तीसरा होगा। सी का कौन सा होगा, तीसरा होगा। क्लियर हुआ। हमने मान लिया कि सी का कौन सा है, तीसरा सही है, ये बिल्कुल सही है। अब जहाँ जहाँ सी का तीसरा होगा वो आंसर सही होने की पॉसिबिलिटी होगी। तो यहाँ पे तो है 2 तो ये आंसर हट जाएगा। यहाँ क्या है 1 है तो ये भी हट जाएगा। यहाँ 3 पॉसिबिलिटी है और यहाँ क्या है 4 तो ये भी हट जाएगा। मतलब 1 से भी हमारा आंसर क्लियर हो गया। कौन सा हो गया, 2 4 3 1, 2 4 3। मतलब ए का कौन सा है, 2, है ना। और बी का कौन सा है, 4। और डी का कौन सा है, वित्तीय पात्र पहला। ये हमारा निकला। तो आप समझ में आ रहा है कि अगर हमको एक भी पता है तब भी हम उसका क्या कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अब यहाँ बात करते हैं, थोड़ा सा संसद के बारे में बात करते हैं कि संसद क्या है। क्या है संसद, इसे हम पार्लियामेंट भी बोलते हैं। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है संसद, तो भैया आर्टिकल 79 अभी हमें देखते हैं। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं, बहुत फेमस क्वेश्चन है कि संसद के कितने भाग हैं। पहला आपसे पूछेगा कि कितने भाग हैं, और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि कितने क्या सदन है, कितने सदन है। संसद के कितने भाग हैं, तो अगर हम भाग की बात करें पहले हम देखते हैं। तो पहला मान लो लोकसभा, है ना। क्या है, लोकसभा। जिसे और क्या बोल देते हैं, निम्न सदन, इंग्लिश में लोअर हाउस, निम्न सदन। दूसरा हम मानते हैं क्या, राज्यसभा। क्या बोलते हैं, राज्यसभा। क्या हम कहते हैं क्या, उच्च सदन से हम अपर हाउस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपर हाउस। क्लियर हुआ। तीसरा जो संसद का भाग है वो क्या है, राष्ट्रपति। क्या है, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। क्या है, प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति। क्लियर हुआ। तो भाग कितने हैं भैया, तो भाग आपको बताने हैं 3 बताना है।
और सदन अगर आपसे पूछे तो कितने हैं? 2 हैं। क्लियर हुआ? इनमें सबसे अधिक पावरफुल कौन है? इन सदनों में सबसे अधिक पावरफुल कौन है, वो कौन सा है? तो ये है लोकसभा या निम्न सदन जो है, लोअर हाउस है, सबसे पावरफुल है। क्यों पावरफुल है भैया? पावरफुल इसलिए है क्योंकि लोकसभा के चुनाव प्रत्यक्ष किसके द्वारा होते हैं? आम जनता के द्वारा होते हैं। और पावर किसके हाथ में है? आम जनता के हाथ में होती है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है 22। 22 क्या कहता है वो हमें देखना है कि 22 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है। कि केंद्र सरकार तथा राज्य के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। तो यहाँ से विवेचना की गई, वो आपसे पूछ रहा है कि कौन से अनुच्छेद 168 से 171 के अंतर्गत, या अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत, अनुच्छेद 378 से 391, या 289 से 295, कौन सा अनुच्छेद आपके अंतर्गत दिया गया है वो आपसे पूछा गया है। तो उसके बारे में आंसर दीजिए। एक भाग आपने पढ़ा होगा, कौन सा भाग? 12। और 12 भाग में ये चर्चा दी गई है। और यहाँ पे जो आंसर है हमारा क्या है 12 भाग में? अनुच्छेद 268 से लेके कहाँ तक जिक्र है? 271 के हैं। इसमें आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है किसके अंतर्गत? राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच। तो 22वें का आंसर जो हमारा होगा वो कौन सा होगा? बी वाला जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर है? बताओ क्लियर है या नहीं? क्लियर है? तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। और 23 क्या कहता है उसे देखते हैं। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है वो आपसे पूछ रहा है। अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य व्यापार राज्य सूची के अधीन है। देखो जब अनुसूचियां पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? अनुसूचियां हमने पढ़ाई भी थी आपको पिछली क्लासों में। अनुसूची जब आप पढ़ोगे तो अनुसूची की जो संख्या है वो कितनी है अभी वर्तमान में? 12 है। और जब संविधान का निर्माण हुआ, किसका हुआ था? संविधान का जब निर्माण हुआ था तब अनुसूची कितनी थी? 8। और 4 जो है बाद में जोड़ी गई थी, तो कितनी है वर्तमान में? 12। क्लियर हुआ? उसी में से एक अनुसूची है 7वीं अनुसूची। कौन सी भैया? 7वीं अनुसूची। और 7वीं अनुसूची में विषय 3 प्रकार से बांटा गया था। 1 2 3। एक संघ सूची विषय बताया था, कौन सी? संघ सूची। क्लियर हो रहा, दिख रहा है? दूसरा राज्य सूची। और तीसरा समवर्ती सूची। ये हमने आपको पढ़ाया था। और कौन सी अनुसूची में? ये 7वीं अनुसूची की बात कर रहा है। तो संघ के विषय क्या है? जिसमें संघ सरकार अपने कानून बनाती है। राज्य सूची जिसमें राज्य, और समवर्ती सूची में क्या आता है? जिसमें दोनों मिलकर काम पाते हैं। तो यहाँ पे जो है ये वाला आंसर गलत हो गया। अंतर्राज्यीय प्रवाधासन राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय है, तो ये भी गलत है। अंतर्राज्यीय संघ सूची के अधीन एक संघीय विषय, ये बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर हमारा है वो सी वाला है। और डी क्या है? निगम कर राज्य सूची के अधीन आते हैं, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी जो होगा बिल्कुल सही होगा। क्लियर है? क्लियर है तो हम बढ़ते हैं। और हमारे सामने है चौथा और 24। 24 क्या कहता है वो हम देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची एक तरफ अनुच्छेद दिए गए हैं, एक तरफ संस्थान दिए गए हैं कि कौन से अनुसूची से कौन से संस्थान का संबंध है। तो ये आपको कमेंट में लिखना है। चलिए इसे हम बोल सकते हैं भारत का वाहन नियंत्रक कैग। आपने पढ़ा होगा क्या? कैग वित्त आयोग, मतलब प्रशासनिक संघ लोक सेवा आयोग। कहाँ कहाँ हमने, तो हमने हमने आपको क्या सिखाया? इनमें से जो आपको आता हो, जरूरी नहीं है सारे पता हो, जो आपको आता हो पहले उसको कर लो। आप लिख लो ए बी सी और डी। तो हमने कई बार कैग के बारे में सबको ही पता है कि कैग जो है कौन सा आर्टिकल में आता है? आर्टिकल नंबर 148 में आता है, सबको पता है ना? चलो नहीं पता है तो हमने देखा कि ए का कौन सा है? सी वाला जो है, मतलब ए का यहाँ पे तीसरा वाला जो होगा वो सही होगा। ए का तीसरा।
अब जहाँ जहाँ तीसरा होगा वही आंसर, यहाँ तो पहला है तो ये हो नहीं सकता, यहाँ चौथा है तो ये नहीं हो सकता, दो में डाउट रहेगा। अब की बार किसमें हो गया, दो में हो गया। थोड़ा सा और थोड़ा चलते हैं, दूसरा देखते हैं वित्त आयोग किसमें है, किसमें वित्त आयोग किसकी बात किसमें करी गई है। जो वित्त आयोग की जो बात करते हैं, फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं, तो आर्टिकल 280 के अंतर्गत आता है। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 200, मतलब बी का क्या होना चाहिए, दो होना चाहिए, बी का दो। अब थोड़ा चलते हैं, तो ये यहाँ पे चार है इसलिए हट गया, तो ऑप्शन हमारा क्या निकल के आया, ए। मतलब मैक्सिमम आपको दो पता हो, और अगर मिनिमम बात करें तो एक पता हो तब भी है, और थोड़ा सा लेवल अगर हाई होगा तब आपको दो कम से कम पता हो, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो दो चार एक, दो चार एक, क्लियर हुआ। तो ये चला जाएगा 315 के अंदर का, तो ये कितना 200, सॉरी 323 का की जगह पे आप ए भी लिख सकते हो, अगर आप कभी भी ए भी लिख के आ जाता है। तो यहाँ पे 24 का आंसर नंबर हमारा क्या हुआ, ये जो है बिल्कुल सही है। क्लियर है, क्लियर है, तो हम आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं अपने 25 पर। 25 हमारा क्या कहता है वो हम देखते हैं कि सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चाहिए। एक तरफ आपको सूची वन में अनुच्छेद दिए गए हैं और उसके अंतर्गत विषय दिए गए हैं, वो आपको बताना है। अब हमने फिर से वही चीज़ आपको सीखनी है, क्या सीखना है, देखो ये उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री 2023 में आया, और वनडे एग्जाम में तो कई बार आया है ना। तो सब क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कहाँ बनते हैं, जो आपके पीसीएस या यूपीएससी में क्वेश्चंस बनते हैं वन लाइनर, वही आपके वनडे एग्जामों में क्या करे जाते हैं, कॉपी पेस्ट किया जाता है मैक्सिमम। तो चलते हैं हम ना, फिर अपना उसी तरीके से करेंगे। बात करते हैं ए बी सी और डी, ए बी सी। तो अभी आपको हमने पढ़ाया था 315, 280, तो 280 हमने कहा था वित्त आयोग क्या होना चाहिए, वित्त आयोग। तो भैया सी का क्या होना चाहिए, दो, तो हम सी का क्या लिख देंगे, दो लिख देंगे। अब हम जाएंगे हाँ ऑप्शन पे, ये नहीं कि पूरा सॉल्व करने बैठ गए, पहले एक कर लो उसके ऑप्शन पे नजर डाल लो, थोड़ी सस्तरी नजर। तो यहाँ दो है तो चांस हो सकते हैं, यहाँ एक है क्या चांस होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। यहाँ चार है, एक चांस होंगे, नहीं होंगे। यहाँ चार है, होंगे नहीं, ये हटे, क्या बचा, एक बचा, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया, ए हो गया। क्लियर हुआ। हमने कहा मिनिमम आपको अगर एक और बहुत कुछ पूछ लिया तो आपको दो पता हो, अदरवाइज आपके एक या दो में ही आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए मिलान कर लीजिए। पहले का क्या होना चाहिए, चौथा निर्वाचन आयोग, अभी बताएंगे। ये 315 में क्या आ जाता है, लोक सेवा आयोग, यूपीएससी की बात करते हैं। और 318 राष्ट्रीय अनुसूचित जात को जातीय आयोग की बात करता है। तो ये आपको यहाँ पे मिल गया, आंसर नंबर हमारा क्या हो गया, ये वाला सही हो गया। हम थोड़ा सा निर्वाचन आयोग पे चर्चा कर ले रहे हैं। निर्वाचन आयोग, निर्वाचन संबंधित जो हमारा निर्वाचन की बात कौन से भाग में दी गई है, तो भाग आपने पढ़ा होगा 15। और आर्टिकल की अगर हम बात करें कि कौन से आर्टिकल मतलब अनुच्छेद, कौन से आर्टिकल में कहाँ से कहाँ तक दिया गया निर्वाचन आयोग से संबंधित, तो 324 से कौन से 329 तक। कितने सदस्यीय आयोग है, कितने सदस्यीय आयोग है, अगर सदस्यों की बात करें तो 3 सदस्यीय, एक प्लस दो बराबर 3 सदस्यीय क्या है, आयोग है। एक क्या होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, और दो क्या होते हैं, अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। क्लियर हुआ। एक निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था, निर्वाचन, है ना, निर्वाचन का मतलब होता है चुनाव से संबंधित जो बातें हैं उनकी बात करता है। निर्वाचन आयोग का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, तो आपको बता दें 25 जनवरी 1950 को हुआ। इसीलिए प्रत्येक एवरी या प्रत्येक 25 जनवरी को क्या बनाते हैं हम, मतदाता दिवस के रूप में, जिसे हम वोटर्स डे कहते हैं। क्या कहते हैं, वोटर्स डे कहते हैं। क्लियर हुआ। चलिए इतनी जानकारी काफ़ी है।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। और 27 हमारा 26 देखो है, एक मिनट, 25 और उसके बाद क्या आना चाहिए 26। अच्छा 26 थोड़ा सा गायब हो गया, चल कोई बात नहीं। चलते हैं 27, और 27 क्या कहता है देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ आपको अनुच्छेद दिए गए हैं, अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 36, 74, 368। एक तरफ उससे संबंधित विषय संविधान संशोधन प्रक्रिया, मंत्रिपरिषद, समानता का अधिकार, नीति निर्देशक। तो पिछली क्लासों में हमने मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक, डीपीएसपी, ये सब आपको पढ़ाया है। क्या है, पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम देख लेंगे 1 बाई 1 क्या क्या इंपॉर्टेंस फैक्ट हो सकते हैं इससे संबंधित। सबसे पहले हमें इसको एक रफ कॉपी में अपने क्रम लिख लेना है, ABCD। और जो आपको आता हो वो आप कर लो सबसे पहले, जो आपको मान लो हमें पता है कि 368 में संविधान संशोधन की बात कही गई है, तो डी का क्या होना चाहिए, पहला। डी का पहला होना चाहिए, हमें पता मान लो ये है, तो हमने ये लिख लिया, डी का क्या होना चाहिए, पहला। अब हम देखें लास्ट 3 है, होगा नहीं होगा, लास्ट 2 है, होगा नहीं होगा, लास्ट 4 है, होगा नहीं होगा, तो हमारा क्या आ गया, डी वाला आंसर बिल्कुल नहीं। अब हम मिला लें, समानता की बात 14 हम करेगा, है ना, ए का क्या है, तीसरा, और बी का क्या हो गया, चौथा, 36। अभी इसकी हम जिक्र करेंगे। अब बचा कौन सा, एक बचा है, 74 में किसके दिया, मंत्रिपरिषद दिया। तो पहले हम बात करते हैं संविधान संशोधन, किसकी बात करते हैं, संविधान संशोधन की बात करते हैं। जो संविधान संशोधन की अगर हम बात करें, तो संविधान संशोधन सबसे पहले स्रोत क्या है, कि कहाँ से लिया गया, तो कहाँ से लिया गया, तो साउथ अफ्रीका, मतलब दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से लिया गया भैया, दक्षिण अफ्रीका से इसको कॉपी किया गया। क्लियर बात है, स्रोत लिया गया। अब भारतीय संविधान में संविधान संशोधन संबंधित कौन सा भाग है, क्या बात कर, पार्ट कौन सा है, भाग कौन सा है, तो पार्ट कौन सा है ये बताओ। तो भाग 20 में इसकी जिक्र करा गया है। अब हम बात कर लो यहाँ पे भैया कौन सा आर्टिकल आएगा संविधान संशोधन संबंधित है, तो आर्टिकल जो है अभी हमने बताया भी आपको, किससे, 368। अब एक चीज़ और थोड़ा सा जिक्र कर लेने, प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ, कौन सा, प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ, तो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, जिसमें नवीं अनुसूची जोड़ी गई थी, कौन सी, नवीं। संविधान में पहले 8 अनुसूचियां थी, बाद में 4 और जोड़ी गई थी, तो नवीं अनुसूची जोड़ी गई थी, कौन सी, नवीं से। क्या कहा गया था, तो भैया कहा गया था जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। एक प्रथा थी पहले गांव में, जमींदारी प्रथा, कभी आपको बताएंगे क्लास में, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, इसमें, तो ये पहला संविधान संशोधन था। क्लियर है, संविधान में कोई भी चीज़ जोड़ी जाए या हटानी होती है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, संविधान संशोधन किया जाए। और संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया, तो ये लिया गया था भैया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। क्लियर है, बताओ क्लियर है या नहीं, क्लियर है, चलो क्लियर है तो हम आगे बात करते हैं। और अगला हमारा है 28वां क्वेश्चन नंबर है, तो 28वां क्या करता है वो हम देखते हैं। 28वां 28वां है, निम्नलिखित में से कौन सा एवं संस्थान और संविधान के अनुच्छेद का सही सम्मिलित है। आपको सही बताना कि कौन सा संविधान संशोधन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एवं संस्था और संविधान के अनुच्छेद का सही है, मतलब एक तरफ आपको अनुच्छेद दिए गए हैं और आपसे इधर क्या दिए गए हैं, विषय दिए गए हैं कि कौन सा सही है या नहीं है। तो कौन सा सही है वो आपको बताना है, गलत नहीं पूछा गया है इसमें, सही वाला आपको बताना है। क्या बताना है, सही। तो हमको एक ही दिखाई दे रहा, अभी हमने पढ़ाया था संविधान का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में बात करता है।
इसमें करता है। महाधिवक्ता की बात करें तो 165 में बात करता है। संघ लोकतांत्रिक आयोग 315 में बात करता है। और भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो होता है वो कहाँ से है? एक ही सर्वोच्च न्यायालय है जो 147 लेके 147 में इसका जिक्र है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 29 में, और 29 क्या कहता है वो हम देखते हैं। कि संविधान के किस अनुच्छेद में वयस्क या वयस्क, वयस्क मतलब होता है एडल्ट, एडल्ट, एडल्ट हो गया, दोबारा लिखते हैं। एडल्ट, एडल्ट की बात किसमें गई, व्यस्क की बात किसमें गई? मताधिकार का मान्यता दी गई है। कहने का आपका मतलब बस इसमें पूछा है कि संविधान में वोट जो देने का अधिकार होता है तो एक एडल्ट पर्सन के अंतर्गत कौन से आर्टिकल की इसकी बात कही गई है? क्या अनुच्छेद 24, 324, 25, 26, या सीधे सीधे आप उसकी वोट देने का जो अधिकार है, क्या वोट देने का जो अधिकार है कि हम वोट डाल सकते हैं, ये किस आर्टिकल में आता है वो आपसे पूछ रहा है। क्लियर हुआ? तो अभी हमने बता दिया था निर्वाचन आयोग के बारे में, पूरा जिक्र कर दिया था कौन से भाग में कितने कितने किस तरह से आयोग है ना। तो इस तरह इसके लिए एक चीज़ और बता दें, तो हम बता दे रहे पहले यहाँ पे आर्टिकल 326 के अंतर्गत वोट देने का अधिकार है ना। तो ये कानूनी अधिकार है। अब हम बात करते थे, एक संविधान संशोधन हुआ था वोट देना, पहले जो वोट देने की आयु थी, क्या वोट डालने की जो आयु मतलब एज थी वो कितनी थी पहले? तो जो आयु थी वोट डालने की, जो आयु थी पहले 21 वर्ष थी। और फिर एक संविधान संशोधन हुआ, क्या हुआ? संविधान संशोधन हुआ, कौन सा? 61वां संविधान क्या हुआ? संशोधन कब हुआ? 1988 में। और इसमें कहा गया कि एज जो है 21 वर्ष से 28 लिख दिया, 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दिया चाहिए? 18 वर्ष होगी। तो अब जो वोट देने की जो आयु है वो कितनी है? 18 वर्ष आयु है। क्लियर है? कौन संविधान संशोधन द्वारा? 61वां संविधान संशोधन। और 61वां संविधान कब होता है? तो 1988 में। अगर इसे लागू कब करा गया था? तो लागू हुआ था 1989 में। क्या हुआ था? इसे लागू करा गया था, इसी संशोधन को। क्लियर है? मगर लागू थोड़ा सा कम पूछा जाता है, कब हुआ था ये ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये 61वां संविधान संशोधन है। क्लियर है या नहीं बताओ? अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 30 हमारा क्या कहता है देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ आपको अनुच्छेद दिए गए, अनुच्छेद 76, 148, 75 का 131, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सर्वोच्च न्यायालय क्षेत्राधिकारी, भारत का महान्यायवादी, केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति। तो कौन सा आंसर आपका सही होगा? हमने बताया कि जो करने का जो हमारा क्रम है वो क्या है? ए, बी, सी और डी, इसी क्रम में हम करेंगे। जो हमको आता हो सबसे पहले हम वो कर लें, है ना। जो हमको आता हो सबसे पहले हम क्या कर लें? वो कर लें। तो हमने आपको अभी पढ़ाया था 148 में केक की बात करता है, किसकी बात करता है? केक, कंट्रोलर एडिटर जनरल। तो भैया बी का कौन सा हो जाएगा? एक। तो बी का एक, देखो यहाँ पे बी का एक कौन कौन सा है? ये दो है, कट हो जाएगा। ये एक है तो हो सकता है, ये तीन है तो कट हो जाएगा। सिर्फ दो ऑप्शन हमारे पास रह गए हैं जिनका ये हो सकता है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 76 अभी उन्होंने बताया था महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी। तो हम चलते हैं कि ए का कौन सा चाहिए? तीन। ए का तीन और बी का एक। तो ये चार से शुरू हो रहा तो ये भी हट जाएगा, बचा क्या? एक ऑप्शन बचा हमारे पास बी वाला। तो बाकी हम मिला लेंगे यहाँ पे, तीन एक और सी का हो जाएगा चार, और इसका कितना हो जाएगा?
कि सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, और किसके केंद्र और राज्य के जो बंटवारा होते हैं, कभी कभी क्या होता है राज्यों के बीच में विवाद हो जाता है इस चीज़ को लेके, तो हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो वो क्षेत्राधिकार की बात करता है, कौन से क्षेत्र में किसकी बात कराया गया, तो किस आर्टिकल के तहत, एक के अंतर्गत जाएगा। क्लियर हुआ क्या नहीं? क्लियर है? चलिए क्लियर है तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर कौन से, अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। अब सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। फिर वही चीज़ है, एक तरफ अनुच्छेद दिया गया, उधर प्रावधान दिए गए 43 43 के 43 43। ये अब की बार हमको ये चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग की बात करिए। किसकी बात करिए? चुनाव आयोग की बात करिए। ये पंचायत की बात करिए। पंचायत कौन से भाग में है? तो हमने बताया था भाग 9 में चर्चा की गई है, और 343 से 343 सॉरी 243 से 243 ओ तक। तो वैसे कुल कितने आते हैं अनुच्छेद? तो 16 अनुच्छेद आते हैं, पूछता है। अब कहोगे 16 कैसे आते हैं? तो भैया 243 तो एक अपने आप में हो गया, और ये 243 से 243 ए, और ये से 243 ओ। तो ये एक नंबर पे होता, ओ कितने हो गए 15, तो 15 तो ये निकल कर आ गए, और 16 और एक ए, तो कितने हो गए? 16 अनुच्छेद आते। कितने आते हैं? 16 अनुच्छेद आते हैं। ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि पंचायत में कितने अनुच्छेद हैं, 15 14। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन 15 ही मिलता है कि ओ 15 होता लगता होगा, ओ से ए से ओ तक। क्लियर है? चलो, तो हम क्या करेंगे, उसी क्रम में करेंगे जैसे आपको बताया है ना, जैसे आपको बताया वैसे ही हम करना अपना शुरू करेंगे। चलिए लिखते हैं ए बी सी और डी। हमने कहा जो आपको पता है वो कर लो। हमें पता है कि राज्य चुनाव आयोग की जो बात करता है वो किसमें है, तो भैया ये 243 ए में बात करता है। मतलब ए का क्या हो गया यहाँ पे, ए का 2 हो गया। अब जहाँ जहाँ 2 से, तो ये नहीं होगा, ये 4 है, ये नहीं होगा, ये 3 है। अगर इस वाले का ऑप्शन हम हटा दें, मान लो ये है ही नहीं हमारे पास, 4 ही ऑप्शन है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। ये सीधे सीधे आ जाएंगे। क्लियर हुआ कि अगर हमारे पास एक भी अगर हमें ऑप्शन पता है तब भी हम आराम से इसको क्या कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 32 है। 32 क्या कहता है, संविधान एक सूची को संविधान दूसरे नीचे दिए कूट का सही प्रयोग करके उसे चुनिए। एक तरफ सूची दी गई है, एक तरफ अनुच्छेद दिए गए हैं, 360 312 280 और 368। हम फिर से क्या काम करेंगे, ए बी सी और डी। अब हमने आपको अभी पढ़ाया भी था कि वित्तीय अनुच्छेद, सही पूछा है ना, यही देखना था कि वित्तीय अनुच्छेद किस में आता है, 280 में। तो सी का क्या होना चाहिए, 3। यहाँ पे क्या है, 4 हट जाएगा, यहाँ पे क्या है, 1 हट जाएगा, यहाँ पे क्या है, 1 हट जाएगा, यहाँ पे क्या है, 3। तो यही आंसर हमारा बच जाएगा। पहले का क्या है, सीधा सीधा है, 1 2 3 4। क्लियर है या नहीं? क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर आपके सामने दिया हुआ है। पढ़ो, थोड़ा पढ़ने में ही लेंथी है ना, क्योंकि है ही क्वेश्चन थोड़ा सा आईएएस का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है, वो आपको बताना है। तो व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है। एक निश्चित भूभाग के राजनीतिक रूप में संगठित लोग जो स्वयं पर प्रशासन करने का अधिकार बनाए रखते हैं, अपने नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करने का अपनी जीविका के साथ निभाने को। बहुत से व्यक्ति जो एक निश्चित भूभाग में बहुत से लंबे समय तक अपनी संस्कृति या परंपरागत शासन व्यवस्था के साथ रहते हैं। एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से रहे समाज में जिसकी एक केंद्रीय प्राधिकारी तथा केंद्रीय स्वतंत्र रूप से न्यायपालिका होगी। तो जो यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है, ये वाला जो है राज्य शब्द को सही से परिभाषित करते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, और क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 34 है। 34 क्या कहता है कि भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित तथ्यों में से किसका भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य
एक अच्छा संतुलित था। तो अगर तुमसे भारतीय संविधान कैसा है तो कठोर एवं लचीला, क्या आ जाएगा? कठोर एवं लचीला, ये वाला आंसर सही होता है। कठोर कैसे है कि इसमें नियम भी कड़े हैं, और लचीला कैसे है कि कहीं ना कहीं इसमें बचने की या संशोधन की बात हो जाती है समय के अनुसार। तो ये किसने कहा, ये आपको हमको बताना है। तो कौन सा आंसर होगा वो आपको बताना है। तो ये शब्द जो कहा था के.सी. वियर नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने इस शब्द को कहा था। आंसर नंबर यहाँ पे डी होगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। और 35 क्या कहता है? भारतीय संविधान कैसा है? असंत, कठोर और असंत, लचीला। ना कठोर, देखो कठोर भी लचीला एक साथ अलग अलग नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे डी वाला असंत कठोर और असंत लचीला है। यहाँ पे ना कठोर ना कठोर लचीला, तो ऐसा नहीं। यहाँ पे आंसर जो होगा वो हमारा क्या होगा? डी वाला सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। और 36 हमारे सामने क्या कहता है, देखते हैं। भारतीय संविधान की जो प्रकृति है, नेचर कैसा है, वो आपसे संघीय है ना भैया? क्या एकांतमक है? नहीं है। संसदीय है क्या? ऐसा नहीं है। प्राकृतिक में संघीय, किंतु भगवान भावनाओं में एकात्मक, ये वाला जो है प्रकृति जो है संविधान की, वो कैसा है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो डी वाला बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के भारतीय संविधान के बृहत होने के क्या कारण हैं, ये आपसे पूछा गया। इसमें अनेक संविधान के अनुभव सम्मिलित हैं, बिल्कुल सही बात है। इनमें से विस्तृत प्रशासनिक प्रावधान है, बिल्कुल सही बात है। ये एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। इससे संघ और राज्य दोनों सरकारों का संविधान सम्मिलित है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर हम एक ऑप्शन बनाएंगे, कौन सा? सभी। क्या? सभी वाला यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। तो आज की जो क्लास है, हम अपनी क्लास को यहीं स्थगित करते हैं और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद और जय हिंद।